आइए एनसीईआरटी के उदाहरण 3 की चर्चा करते हैं। इसमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके तथा गुणांकों यानी शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसका गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये हमारा स्पष्ट है कि अधिकतम घात 2 होने के कारण ये द्विघात है, तो इस द्विघात के सरल करने की कुछ तरकीब लगाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि दूसरा कोई तरकीब नहीं है, इसका वर्ग है, तो इसको भी अब वर्ग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर और इसको यदि हम वर्ग के रूप में डिनोट करना चाहें तो कड़ी में 3 का वर्ग हो सकता है। अब आइए आगे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आगे जो हमारे पास है स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस √3 और एक बार कड़ी में एक्स प्लस √3। यहाँ से जो हमारा बना फार्मूला या हम कह सकते हैं ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर है। अब यहाँ क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान यानी बहुपद, ये हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसका मान शून्य कब होगा? शून्य तभी होगा, शून्य होने के लिए क्या होगा कि हम ऊपर जो शून्यकों का बहुपद होने की जो कंडीशन दिखाए हैं कि शून्य तभी होगा जब ये क्या होगा कि x माइनस √3 बराबर 0 तथा x प्लस √3 बराबर 0 या x बराबर √3 हो तथा x बराबर माइनस √3 हो। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमने पढ़ा कि यदि 2 शून्यक हमारे हो गए तो शून्यकों का योग क्या है। तो शून्यकों का योग, जो हमने शून्यकों का योग पढ़ा, सत्यता की जांच करने के लिए हम करेंगे शून्यकों का योग। अब जरा सत्यता जांच हम करते हैं। सत्यता जांच ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे यही लिख सकते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या है, यहाँ से हमारे समीकरण से शून्यकों का योग क्या दिख रहा है कि जो हमने पढ़ा शून्यकों का योग, वो हमारा ये फार्मूला क्या है कि शून्यकों का योग हमने जो करा, ये पहला जो हमारा √3 देखिए डेसिमल नहीं है, ये √3 धन, ये दूसरा जो हमारे पास है क्या है ब्रैकेट करते हैं माइनस √3। अब देखते हैं कि दोनों एक बराबर हैं लेकिन दोनों का चिन्ह विपरीत है, तो इनका जो योग हो गया क्या हो गया, ये शून्य हो गया। ये योग बराबर शून्य हो गया। और ये किसके बराबर है देखते हैं। ये हम जो है ये फार्मूले में क्या पढ़ते हैं कि माइनस, और हमने क्या पढ़ा था कि शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, अगर उनको व्याख्या में लिखना हो गणितीय भाषा के व्याख्या में तो वो बताया गया था कि ऊपर था माइनस बाहर हो गया तो बी था, बी क्या था, ये यक्स का गुणांक था, यक्स का गुणांक, और यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखते हैं यहाँ यक्स टर्म ही नहीं है हमारे पास, यक्स टर्म ही नहीं है, इसलिए ये कह सकते हैं कि यक्स हमारे पास टर्म ही नहीं है, अर्थात ये 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर को 1 से भाग देंगे तो ये भी हमारा 0 हो ही जाएगा। तो ये 0 है शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, इसका क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कि √3 और दूसरा जो हमारे पास है माइनस √3। और इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं अचर पद।
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा गुणांक। अब इस ये बराबर बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है -3, और यहाँ के हम लिए क्या लिखेंगे कि यहाँ के लिए हम लिखेंगे अचर पद को, यहाँ के लिए लिखते हैं कि अचर पद हमारा कितना है, तो ये -3 है और एक्स स्क्वायर का होने के 1 है, तो ये हमारा कितना हुआ -3। तो अतः हमारी सत्यता की जांच पूरी हुई यहाँ तक। चलिए एक उदाहरण और उदाहरण 4 की बात कर लेते हैं। उदाहरण 4 NCERT की है कि उसमें क्या दे रखा है। उदाहरण 4 में दे रखा है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -2 और। तो यहाँ देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हम जो पढ़ते हैं, शून्यकों का योग बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है -3। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर कितना दे रखा है 2। तो अब हम क्या करेंगे, अतः बहुपद समीकरण लिखेंगे। अतः द्विघात बहुपद समीकरण, द्विघात बहुपद क्योंकि 2 मूल हैं, अतः द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद समीकरण। तो हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण मतलब ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारे पास क्या है -3 एक्स प्लस हमारे पास क्या है ये जो है 2, सॉरी ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 2, यही हमारा यही हमारा बहुपद समीकरण है, यही हमारा बहुपद समीकरण है। अब आप लोग अभ्यास 2.2 घर पर अभ्यास करेंगे और अगले अध्याय में हम 2.3 की चर्चा करेंगे।